ब्राह्मण सबका सम्मान करता है, सबका हितैषी की बात करता है, लेकिन आज कोई एक गलती करता है, उसको लेकर के पूरे समूह को गाली दिया जाता है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतिहास भी पहले से गवाह है कि ब्राह्मण जो है इस देश का नेतृत्व किया है, देश के एक दिशा दिया है, एक देश को मार्गदर्शन किया है। आज की परिवेश में ब्राह्मण अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं हर क्षेत्र में। उसी को संगठित करने के लिए एक नई पहल की जा रही है। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम पटना के बापू सभागार में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं कि इस सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी है ब्राह्मण समाज को, क्यों जरूरत पड़ी कि आप लोग बापू सभागार में इकट्ठे हो। जी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज ब्राह्मण सम्मान समारोह, स्वाभिमान समारोह गांधी मैदान के पटना बापू सभागार में आज हो रहा है। हम लोग बक्सर से करीब 200-300 की संख्या में बहुत लोग हमारे ब्राह्मण भाइयों अंदर चले गए हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम लोग भाई ब्राह्मण जो हैं सभी का इज्जत करते हैं, सभी का मदद करते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या किसी की विपत्ति हो या किसी की खुशी हो या किसी की गम हो, सभी में हम लोग मदद करते हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों का जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता है। किस प्रतिष्ठा की बात करते हैं? सरकार ने जातीय जनगणना की है तो उसमें भी तो संख्या 3% से ऊपर तो दिखाई गई है। छोड़िए ना उस जनगणना को, उस जनगणना की बात आप छोड़िए। नहीं मानते हैं जनगणना जी को? नहीं मानते हैं हम लोग जनगणना की, नहीं मानते हैं। जनगणना को सिरे से निकाल रहे हैं। नकार नहीं रहे, लेकिन वो छोड़िए, उस जनगणना को हम लोग नहीं मानते। हम लोग आज जो भी ब्राह्मण आज पूरे बिहार से जुटे हैं, एक यहाँ से संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि जहाँ पूरे बिहार का गांव हो, पंचायत हो, जिला हो, सभी ब्राह्मण एकजुट रहे, एक जगह पर बैठें, एक जगह इकट्ठा हो। और हम लोग किसी जाति से कोई मतलब ये नहीं है कि किसी का अपमान करने के लिए सभा हो रही है। हर जाति का सम्मान है, लेकिन हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, उठेंगे तो हम लोगों का सम्मान और मिलेगा। तो स्वाभिमान रैली इसीलिए किया गया कि सब एकजुट होना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको मनाता है वही ब्राह्मण को गलिया देता है। ब्राह्मण सबका सम्मान करता है, सबका हितैषी की बात करता है, लेकिन आज कोई एक गलती करता है, उसको लेकर के पूरे समूह को गाली दिया जाता है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन गाली देता है? जिसको मनाता है, जो लगता है कि चलिए ब्राह्मणों कौन फिर बताएंगे नहीं? कोई संगठन या कोई संगठन से भी हो, चाहे कोई राजनीतिक नेता है जो मानसिक विक्षिप्त है, उठता है सीधे ब्राह्मण को ही गली आता है। नेताओं की भी मैं बात करता हूँ, आम लोगों की भी बात करता हूँ। नेता का नाम ही नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही आरोप लगा रहे थे। ऐसे कौन समझेगा कि कौन आपको गाली दे? देखिए, रही नेता के नाम लेने की बात, तो मैं बिना नाम लिए इतना बता देता हूँ कि ब्राह्मण स्वाभिमान रैली है और ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अत्याचार आपको दिख रहा है ब्राह्मणों के ऊपर, ये बताइए। ब्राह्मणों का हर जगह जो है सम्मान नहीं मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या किसी प्रकार की व्यवस्था हो। ब्राह्मण को उपेक्षित किया जा रहा है, ब्राह्मण को दरकिनार कर किया जा रहा है, जबकि ब्राह्मण जो है सभी के लिए हर सुख दुख में खड़ा रहता है, मान सम्मान के लिए खड़ा रहता है, देश हित में खड़ा रहता है। इतिहास भी पहले से गवाह है कि ब्राह्मण जो है इस देश का नेतृत्व किया है, देश के एक दिशा दिया है, एक देश को मार्गदर्शन किया है और उसको दबाया जा रहा है, उसको आज दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए ब्राह्मण जो है विक्षुब्ध हैं, उसको लेकर हम आज एकजुट हुए हैं। आह्वान के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण किनको संदेश देना चाहते हैं? सभी लोगों को, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र के रूप में आप उसको समझ लें। आप संगठित यहाँ पे हुए हैं? जी, हम इसका मैसेज यही देना चाहिए सामाजिक। हम राजनीतिक लोग जो हैं अनेक रूप देते हैं, इसका अनेक तरह का जो व्यंग्यात्मक बात करते हैं। ये तो राजनीति में भी आप कहाँ हाशिए पे दिख रहे हैं? हम हाशिए पे कहाँ कह रहे हैं? हमारे बिना राजनीति थोड़े अब पूरा होगा। ऐसा नहीं कि हमको दरकिनार कर और राजनीति किया जाए। तो हाल ही फिलहाल में राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छी बात है, वहाँ योग्यता है, हमारी संख्या है, हम उसके लायक हैं, उसके योग्य हैं, इसलिए बनाया गया। कहाँ से हैं बाबा? बक्सर जिला से। बक्सर जिला से। स्वाभिमान रैली आज कर रहे हैं आप लोग, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? हम लोगों का किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अपने बल पर। किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है? किसी पार्टी में। पार्टी बनाइएगा ना? पार्टी नहीं बनाएंगे। तो बात तो वही कर ना, तो देश के मान लीजिए कोई समाज, ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग आते हैं,
और लोग हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। दिन पर दिन जो है ब्राह्मणों का जो है समस्या जो है गिरता जा रहा है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग एकजुट होंगे तो हम लोगों का भी अस्तित्व रहेगा। बताइए, बापू सभागार में 5000 की कैपेसिटी है, इतना बड़ा बिहार है, दिन के 2 बजने को आ रहे हैं, अभी तक आधी सीट नहीं भरी है। ऐसे में कैसे संगठित होइएगा? सुनिए, बिहार ना बिहार थोड़े दूर में नहीं ना है, ठंडा का टाइम है, लोग आ रहे हैं। देखिए सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, पहले सुन लीजिए। कभी पैसा नहीं है, वो तो कीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हम लोग हमेशा इसी बापू सभागार में कई संगठनों की यहाँ पे रैलियाँ होती है। इस टाइम तो उधर से घुसने का जगह नहीं मिलता, उधर से घुसने का जगह नहीं मिलता, अंदर फुल रहता है इतना। आखिर ब्राह्मण ही कम संख्या में क्यों? हमको इस सवाल का जवाब दीजिए। जानते हैं बिहार, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सबका जो है वैश्य सभा सभी लोग का संगठन है, लेकिन विप्रो का तो विप्र महासभा का भी एक आयोजन हम लोग करने के लिए एकत्रित हुए हैं, एक संगठन का रूप देना चाहते हैं। ये पहला आज जो पटना में हम लोग का आज गांधी मैदान में बैठक है, इसको हम लोग देखते हैं कि कितना सफल होता है और आगे इसको और हम लोग बढ़ाएंगे। तो आगे की रणनीति पे काम करना शुरू करेंगे। हाँ, इसके लिए तैयारी करें। हाँ, तैयारी करें। कहाँ से आए हैं? राजपुर से, बक्सर राजपुर से। बक्सर राजपुर से आए हैं। आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, जैसा कि ये जिक्र कर रहे थे, तो क्या आप लोग का आज के बाद मिशन बन जाएगा कि बिहार में हर जगह गांव-गांव पहुंचेंगे ब्राह्मणों के जुट करने? पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। गांव-गांव, घर-घर हम लोग इसके लिए अथक प्रयास करेंगे और सबको एकजुट, यानी हम लोग का भी एक संगठन होना चाहिए। जब हम लोग भी एक संगठित रूप होंगे, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सब लोग जातिगत जनगणना काहे लिए कर रहे हैं कि किसकी संख्या कितना है, क्या है। तो उस तरह अगर हम लोग में आज फुटमत है, संगठन नहीं है, इसलिए हम लोग को कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर जैसा चाहिए वैसा मिलने के लिए हम लोग का भी संगठन होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से आए हैं? हम बक्सर बिहार। बक्सर से आए हैं। ये जो आज सम्मेलन हो रहा है, आगे चल के इस सम्मेलन को बड़ा रूप देने की तैयारी जैसा कि जिक्र कर रहे थे, क्या लगता है आगे चल के संगठित कर पाइएगा? आज ही तो संख्या कम दिख रही है। आज की परिवेश में ब्राह्मण अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं हर क्षेत्र में। उसी को संगठित करने के लिए एक नई पहल की जा रही है जो आगे चल के अपना रूप दिखाएगा, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समाज में। चलिए, तो आप देख रहे थे, हम बापू सभागार पे थे। यहाँ पे ब्राह्मण स्वाभिमान रैली का आयोजन ब्राह्मण संगठनों ने यहाँ पे किया है और कह रहे हैं कि हम लोगों को हर जगह हाशिए पे रखा गया है, हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है, जिसके लिए हम सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमारी पहली बैठक यहाँ पे हो रही है। आगे चल के हम बिहार के गांव-गांव तक पहुँचेंगे और जो ब्राह्मण हैं उनको एक जगह संगठित करके हम भी अपनी ताकत को दिखाएंगे, जैसे कि और संगठन अपनी ताकतों को दिखाते हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।